तो हेलो बच्चों, आज हम रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। इससे पहले एक पार्ट ले चुके हैं जिसमें 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन किए थे अपन ने, जो जेईई और नीट में फ्रिक्वेंटली आने वाले क्वेश्चन है। तो रेडॉक्स का अपन सेकंड पार्ट ले रहे हैं, 15 से देखेंगे अपने पास सेकंड पार्ट अपन ले रहे हैं। तो देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। नीट और जेईई में फ्रिक्वेंटली आने वाले 2 से 3 क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं इस चैप्टर से। तो 15 सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विथ कास्टिक सोडा। तो वाइट फॉस्फोरस P4 हो गया, चाहे ब्लैक फॉस्फोरस बोले चाहे रेड फॉस्फोरस बोले, एक ये P4 इसकी यूनिट होती। उसके बाद हम बात करें कास्टिक सोडा आ जाए तो कास्टिक सोडा होता है NOH और कास्टिक पोटास होता है KOH। तो कास्टिक सोडा बोल रखा है तो NaOH, मतलब बेस से रिएक्शन करवा रखी है। और यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है, PH3, साथ में मिल रहा है सोडियम हाइड्रोजन लग रहा है इस पर 2 और PO2। तो यहाँ पे ये बताना दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल, तो कौन सी है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेशन है, न्यूट्रलाइजेशन की। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज हो ही रहा होगा, रिडॉक्स है तो 0 है, ये -3 में, और यहाँ से ये +1 में। तो यहाँ से अगर बात करें तो इसमें जो फॉस्फोरस जा रहा है तो इसका तो हो रहा है रिडक्शन, और इसी में अगर बात करें तो इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन होता है, और एक ही ऑक्सीडेशन का मतलब 0 का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 का ही रिडक्शन हो रहा है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और ऑटो रेडॉक्स। ठीक है, तो ये इसमें आंसर चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सो 16 वाला, FeCl3 की रिएक्शन हमने H2S से करवाई। FeCl2 प्लस H प्लस HCl ये करवाई रिएक्शन। तो अब रिएक्शन के रिगार्डिंग बताएंगे, अगर ये रिएक्शन जो है कौन सी हो रही है, मतलब क्या चीज़ हो रहा है इसमें। तो इसमें FeCl3 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये पूछ रखा है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग के रिगार्डिंग पूछ रखा है। तो पहले ये देख लेते हैं इसका हो क्या रहा है। ये +3 से ये +2 में जा रहा है, तो जो +3 से +2 में जाएगा इसका मतलब इसने अपने सेल में एक इलेक्ट्रॉन लिया, लेने वाला क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग, क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे -2 से 0 में जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग, क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ देख लेते हैं, FeCl3 एक्ट एज रिड्यूसिंग, बात गलत है। H2S एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग, ये भी बात गलत है। H2S एक्ट एज रिड्यूसिंग, थर्ड ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है 17। असोसिएशन दे रखा है, अ रिएक्शन बिटवीन Fe एंड I2 अकर्स, बट Fe और I2 के बीच में तो रिएक्शन हो जाती, सॉरी I2 में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, मतलब ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, वहीं बोल रहा है बिटवीन एन Fe2 प्लस एन I2 डज नॉट अकर, मतलब अगर यहीं अगर मैं Fe2 प्लस और I माइनस के बीच में रिएक्शन करवाता हूँ तो ये नहीं होती। तो इससे क्या पता चलता है, तो इससे यही पता चलता है कि ये जो Fe होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, I से ज़्यादा इसकी रिड्यूसिंग पावर होगी। मतलब क्या है भाई, अगर ये रिएक्शन नहीं हो रही और ये हो रही, इसका मतलब क्या है, Fe इज मोर
रिड्यूसिंग नेचर देन आई माइनस। आई माइनस का ज़्यादा होता तो आप इसके साथ रिएक्शन करके इसमें कन्वर्ट कर सकता था इसको इलेक्ट्रॉन देके। तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं हो रही, तो समझ में आ गया। Fe मतलब आयरन जो है वो क्या है, ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर का है देन आई माइनस। तो Fe इज़ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन, ये बात रीजन भी सही दे रखा है। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे ए एन आर बोथ आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये अपने पास हो गया 17 वाला क्वेश्चन, अच्छा था। एसोसिएशन रीजन वाले तो सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं। इन विच केस रिएक्शन इज नॉट रेडॉक्स। हमें ये ध्यान रखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। सॉल्यूशन बनाना इसका, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं हो जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा हो, ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रहा हो और रिडक्शन भी नहीं हो। मतलब कैसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन? रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा होगा। कंबशन ऑफ एलिमेंट, जब भी कंबशन कराते हो, ठीक है, कार्बन का तो बात करें, कार्बन का कंबशन करवाएंगे O2 से, तो यहाँ पे क्या CO2 बन जाएगा। तो 0 से +4 में जा रहा है तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, और 0 से -2 में जा रहा है तो इसमें रिडक्शन हो रहा है। तो ये वाली तो रेडॉक्स रिएक्शन है, तो इसको हम काट देंगे, ये आंसर होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ब्रेकडाउन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू गैसियस हाइड्रोजन। ये H2 है, इसको हाई टेम्परेचर पे अगर आपने क्या किया है, हीट दी, तो ये H2 में टूट रहा है और +O2 में टूट रहा है। तो H2 में -2 में है और ये +1 में, तो ये 0 में जा रहा है और ये भी 0 में जा रहा है। तो +1 से 0 में जाएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, H2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और H का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। -2 से 0 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन होगी, तो ये वाली भी नहीं होगी। नेक्स्ट देखें, रिएक्शन विद वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड विद कैल्शियम गिव, प्लस में हम कैल्शियम ले रहे हैं, गिव्स एलिमेंटल वेनेडियम। यहाँ पे अगर हमें वेनेडियम मिलता है और साथ में क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, तो साथ में मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये +5 से 0 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। और इसका क्या हो रहा है, ये 0 से +2 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये भी रेडॉक्स हुई। तो लास्ट वाली जो रिएक्शन होगी ना, वही क्या होगी, नहीं होगी। तो लास्ट वाली रिएक्शन देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड NaCl, AgCl, सॉरी Ag सिल्वर नाइट्रेट है, AgNa3 + NaCl की रिएक्शन करवाई, तो AgCl मिला। ठीक है, AgCl मिला और साथ में क्या मिल जाएगा, NaNO3। तो ये डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन तो है। अब ये +1 में, इधर भी +1 में, ये माइनस में, ये भी यहाँ भी माइनस में, और ये प्लस में, ये भी प्लस में, और ये माइनस में, ये भी माइनस में। तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, रेडॉक्स नहीं होगी। मतलब आंसर क्या जाएगा, ये वाला जाएगा, तो 4th ऑप्शन जाएगा। ठीक है, सीधा था। क्वेश्चन नंबर क्या, 19। सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। द स्पीसीज विच डज नॉट अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ऐसी कौन सी है जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं करेगा। भाई एसेट 0 में है तो यहाँ पे तो माइनस में भी जाता है, भाई एसेट -2 में जा सकता है और +6 तक जा सकता है, ये तो डिसप्रोपोर्शनेशन शो कर सकती है। वहीं P4 0 से ही जा रहा है ना, ये 0 से किस में जाएगा भाई, ये 0 से -3 में जा सकता है और +5 तक जा सकता है। तो इसमें भी 0, मतलब इसमें भी डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाएगा क्योंकि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर है। वहीं Cl लिखें, Cl2 ये 0 से -1 में जा सकता है और +7 तक जा सकता है, तो इसमें भी डिसप्रोपोर्शनेशन हो सकता है। बट जो F2 है ना, वो ओनली -1 में जा सकता है, 0 से इसमें -1 में जा सकता है।
बट ये प्लस में नहीं जाएगा, प्लस में नहीं जाएगा, इसलिए इसका तो क्या नहीं हो सकता है। अगर बात करें डिस्प्रोपोर्शनेशन, F2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो सकता है। F2 का अगर होगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा। F2 किसकी तरफ बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा। तो आंसर क्या जाएगा, फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल कार्बन एटम इन कार्बन सब ऑक्साइड इज +2। तो कार्बन सब ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, एनसीईआरटी के सीधे सीधे क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम कार्बन, एक ऑक्सीडेशन सेंट्रल कार्बन एटम, ये सेंट्रल कार्बन एटम है। तो कार्बन एटम इन कार्बन सब ऑक्साइड, तो यहाँ पे कार्बन सब ऑक्साइड में क्या होगा, +2 होगा, नहीं, यहाँ पे 0 होगी। तो ये वाली बात तो गलत होगी। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है, गलत। एलिमेंट इन फ्री और इन अनकम्बाइंड स्टेट है ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। अगर एलिमेंट है इन फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट में तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ये बात तो सही है। इन सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे K2 बना दिया, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ये सुपर ऑक्साइड है और ये सब ऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे सुपर ऑक्साइड में ये ऑक्सीजन के ऊपर होता कितना है, पर ऑक्सीजन पे -½ आता है चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे -½ दे नहीं रखा है, -1 दे रखा है, तो ये तो गलत बात है। दो स्टेटमेंट, अब यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रखा है, तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए अपने पास इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट पूछ रखा है, तो इनकरेक्ट में तो 2 A और C, तो A और C इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, गलत हम क्योंकि हम करेक्ट ऑप्शन पे लगाते तो अपने पास, और वैसे करेक्ट ऑप्शन में तो B बन रहा है, तो B तो इसमें कहीं दे नहीं रखा है, तो वैसे ठीक क्वेश्चन है, कर सकते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, क्वेश्चन नंबर 21। असर्शन दे रहेगा इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन आयंस, ठीक है, एन एटम इन ए कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय एन आयंस और एन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। बात सही है कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन होगी ना, उसमें आयन और एटम आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, अनदर दूसरे एटम या आयन से डिस्प्लेस करेंगे। ये बात सही लिख रखी है। ठीक है, तो पहला असर्शन तो क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, ये एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट करते हैं। क्यों करते हैं, इसका रीज़न अगर बात करें तो रीजन में ये होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पे क्या करते हैं, हम बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की वजह से क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट में तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग वाली भी हो सकती है ना नॉर्मली, तो ये भी हो सकता है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, या फिर स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। क्या सकता है, स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग भी हो सकता है, क्योंकि जो स्टेबल होगा वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, एक्सचेंज करके खुद को स्टेबल बनाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिट इनटू 2 कैटेगरीज, वन इज मेटल डिस्प्लेसमेंट, अदर इज नॉन मेटल। ठीक है, स्टेटमेंट तो सही है, बट रीजन इनमें से कुछ ऐसा होता तो बात होती, बट ये रीजन तो नहीं दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं असर्शन और रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें थर्ड ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वहीं अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड में अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन की बताना है, डिस्प्रोपोर्शनेशन कौन सी रिएक्शन करेगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है।
क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेशन वगैरह जो मॉडरेट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है, अगर हाईएस्ट होगी तो भी नहीं कर पाएगा, लोवेस्ट होगी तो भी नहीं कर पाएगा, जो बिटवीन होगी, जो हाई में भी जा सकता है और लो में भी जा सकता है, ऐसी मॉडरेट या इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट होगी, वही क्या करेगा, डिसप्रोपोर्शनेशन शो करेगा। अब HNO3 तो +5 में, तो ये ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें H3PO3 दे रखा है, तो ये अपने पास 3 करके 3 से, तो ये +3 में है ना, तो ये तो +5 में, ये +3 में, तो +3 वाला माइनस में भी जा सकता है और +5 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला अपने पास मतलब अगर माइनस में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन खाएगा, इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग और इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो रिड्यूसिंग, तो ये वाला हो सकता है, ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन। तो ये वाला अपने पास डिसप्रोपोर्शनेट हो सकता है, ऑटो रेडॉक्स हो सकता है, ऑटो रेडॉक्स। और इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें H2SO4, ये +6 में हाईएस्ट में, तो ये ओनली ऑक्सीडाइजिंग होगा। वहीं अगर बात करें HClO4, ये +7 में, तो ये भी क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वाला होगा जो डिसप्रोपोर्शनेट करेगा, वो सेकेंड ऑप्शन जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैचिंग वाला क्वेश्चन आया, कॉपर सल्फेट को जिंक से रिएक्शन करा के जिंक SO4 प्लस कॉपर मिल रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शन जो होती है ना, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन बोल सकते हैं इसको। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो सकती है, स्टेबिलिटी वाला भी केस हो सकता है। तो यहाँ पे अपन हम ये मान सकते हैं कि P का 4, ठीक है। फिर इसके अंदर बात करें H2O2, H2 में और O2 में क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन भी हो सकती है। तो यहाँ पे डिकम्पोज हो गया, तो सेकंड ऑप्शन भी आ सकता है। तो ये, और इसके बाद अगर एक चीज़ और देखें, ये -1 से H2O2 H2O -2 + O2, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी, डिसप्रोपोर्शनेशन, तो 2 और 3 में से कोई एक से होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 और 3 में से कोई एक हो सकता है, थर्ड वाला ज़्यादा सही रिडक्शन, हम उससे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हिसाब से देखें तो थर्ड वाला ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। और उसका Cl2 और Ki के साथ रिएक्शन करेगा तो Ki बना रहा है और I2 बना रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, इसका अगर बात करें तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो मतलब ये वाली बात भी सही है। तो मतलब हमारे पास इसका एक आ जाएगा, और इसमें अगर देखा जाए NaH और यहाँ से इसमें जा रहा है, तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो डिकम्पोजिशन के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला भी सही हो रहा है। तो ठीक है, इसमें अपन क्या डाल देंगे, 2 डाल देते हैं, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, तो ये फिट बैठ रहा है इसके अंदर, इसके अंदर आ गया अपने पास 3 4 3 1 2, तो आंसर क्या जाएगा, ये वाला। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें दो मैच कर रहे हैं, क्यू के साथ डिकम्पोजिशन वाला भी मैच कर रहा है और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो मैंने ज़्यादा प्रायोरिटी में डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए दिया क्योंकि रेडॉक्स वाले में ज़्यादातर ये चीज़ आती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा था। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल of reducing agent are chemically equivalent to 25 ml of 0.2 N KMnO4 in acidic medium में। तो अगर बात करें तो यहाँ पे अपने पास एसिडिक मीडियम में KMnO4 ले रहे हैं, KMnO4, तो Mn
2 प्लस में जाता है तो मतलब यहाँ पे +7 से, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी फैक्टर तो 5 आती है, ठीक है। बट यहाँ पे अपन को पहले से क्या दे रखा है, नॉर्मलिटी में दे रखा है, तो डायरेक्ट इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएंगे। इसके ग्राम इक्विवेलेंट हमको मैच करना है। अब क्या मिलीलीटर में दे रखा है तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि ml में लिख रहे हैं तो 25, यहाँ पे इसको लिख देते हैं मिलीग्राम इक्विवेलेंट। कितना होगा भाई, n इंटू VmL, ये जो आएगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट आएगा। तो n कितना है 0.2, और यहाँ पे अपन इसको लिख देते हैं 25। तो इसको जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 50 में तो 5 ग्राम इक्विवेलेंट, 5 ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम आ रहे हैं, ठीक है, 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे और देखते हैं इससे कौन मैच कर रहा है। 50 ml 0.1 Fe सुपर, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो वहाँ पे बैलेंस फैक्टर इसका एक ही आएगा, एक ही अंदर बात करें Fe +2 से जा रहा है +3 में, तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है। तो 1 आएगा, तो जो इसकी 0.1 m है वो इसकी क्या होगी 0.n, मतलब 0.1 m बराबर 0.1 n, क्योंकि ड्यू टू क्या है वैलेंसी फैक्टर 1 है। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका अगर अपन को मिलीग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, मिलीग्राम बराबर आएगा नहीं आएगा देख लेते हैं, 0.1 m या n जो भी लिखना चाहो, और 50 ml लिख रखा है तो कट जाएगा, तो ये 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो पहला वाला तो फॉलो कर रहा है, ठीक है, सिंपल एसिडिक मीडियम में, ठीक है, फॉलो कर रहा है। तो इसमें अपन बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन के अंदर 50 ml 0.05 m SnCl2 टू बी मिक्स टू बी ऑक्सीडाइज टू SN4। तो इसके अंदर अगर देखें यहाँ पे तो 50 मतलब अगर यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं इसके, तो यहाँ पे m दे रखा, और यहाँ पे Sn जो है ना 2+ से Sn+4 में जा रहा है, +4 में, तो वैलेंसी फैक्टर हो गया इसका 2। तो इसके तो जहाँ पे अपन को दे रखा ना, वैलेंसी फैक्टर रखेंगे, क्योंकि मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू VmL रखेंगे तो क्या आएगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रखेंगे 0.05 इंटू 2 इंटू 50, तो ये भी कितना आ जाएगा 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो ये अपने पास आ जाएगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ रहा है, मतलब अभी तक ए और बी में तो क्या आ रहा है सेम आ रहा है। सी में देखें अपन 25 ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, अच्छा। ऑक्सी 25 दे रखा, 25 ml, 2 मिनट, H3SO3 से किस में जा रहा है ये H3SO4, तो इसमें जा रहा है। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो एक ऑक्सीडेशन मतलब +2 का अंतर आ रहा है, तो +2 का अंतर आ गया, तो इसके हिसाब से अगर यहाँ पे 0.1 क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी +3, इसमें निकालेंगे तो +3 आ जाएगी, और इसमें +5, तो इसका कितना रहेगा 0.1 m दे रखा है। तो ये वाला फार्मूला लगेगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट के रिगार्डिंग देखें तो मोलरिटी वैलेंसी फैक्टर VmL, तो यहाँ पे 0.1 इंटू 2 इंटू 25 ml, तो इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट आएगा। तो मतलब
ये भी सब कुछ बराबर आ रहा है। तो केमिकल इक्विवेलेंट्स बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। लास्ट वाला और देख लेते हैं। ABCD में तो आ गया ABCD, और डी ऑप्शन और देख लेते हैं। 25 से दे रखा H2O2 से H2O, तो यहाँ पे इसका वैलेंस इफेक्ट H2O से H2O2 से अगर H2O में जा रहा है तो इसका वैलेंस इफेक्टर आएगा अपने पास 2। कैसे आएगा, यहाँ पे -1 में होता है और ये -2 में जा रहा है, तो -1 से -2 में जा रहा है। दो ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैलेंस इफेक्ट 2 आएगा। तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे अपन देख लेते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट मोलरिटी इंटू एन वैलेंसी फैक्टर इंटू VmL। तो मोलरिटी है 0.1 इंटू 0.1 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 इंटू 25 ml। इसको करोगे तो ये भी 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट आएगा। क्या आएगा, 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो मतलब ये चारों की चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसमें चारों की ये पूछ रहा है केमिकल इक्विवेलेंट्स के रिगार्डिंग देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज आर केमिकल इक्विवेलेंट विथ, मतलब इसके साथ होगा। तो चारों ऑप्शन जो है ना, चारों के साथ क्या केमिकल इक्विवेलेंट होंगे, तो ऑप्शन क्या जाएगा, थर्ड जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो ये अपन आज के लिए इतना ही, और ये अच्छे क्वेश्चन है नीट और जेई के रिगार्डिंग।